नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, जिसको मदीने में ठिकाना मिला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बहुत बड़े आशिक़े रसूल मौलाना अब्दुर्रहमान मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे और इसको सुन के अपने अंदर वो कैफियत पैदा करने की कोशिश करेंगे कि जो एक आशिक़े रसूल की होती है। तो ये जामी ने लिखी हुई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हुई वो नात जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तो मेरे जितने भी नात ख्वाह हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। पढ़िए और सोचिए कि नातिए कलाम पढ़ने वाले को बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला कैसा मुकाम अता फरमाता है। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने नातिया अशआर लिखे और आपका ये इरादा था हज बैतुल्लाह करने के बाद ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे और जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाकर ये अशआर पढ़ेंगे। जब मौलाना ने अपना हज मुकम्मल कर लिया और इन्होंने मदीना मुनव्वरा का कसद किया तो अमीर मक्का के ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि रूमी को रोको, ये मदीने ना आ पाए। इस पर मक्का का जो था अमीर था उसने ऐलान कर दिया कि मौलाना को रोका जाए ताकि वो मदीना मुनव्वरा ना जाए। फिर दोबारा अगले दिन फिर जब काफिला तैयार हुआ तो मौलाना रूमी बहुत बड़े आशिक़े रसूल थे। इनका इश्क जो था इंतहा तक पहुंच चुका था और ये लिखारी सीरत निगार लिखने वाले लिखते हैं कि एक काफिला जा रहा था, उसमें एक संदूक में ये छुप कर जाने लगे थे। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया। दोबारा फिर लिखने वाले लिखते हैं, लिखारी लिखने वाले लिखते हैं कि वक्त भेड़ों के रेवड़ में ये छुप के जाने लगे। उनकी ऊन जो थी ये उन्होंने अपने ऊपर पहन ली और छुप के जाने लगे। इस पर भी ये पकड़े गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जाने ना दिया। फिर तीसरी मर्तबा अमीर मक्का के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आकर फरमाया कि ऐ रूमी को रोको, रूमी को ना आने देना। फिर अमीर मक्का ने आपके पीछे चंद अफराद दौड़ाए और उन्होंने पकड़कर कैद में डाल लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर मक्का के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि रूमी जो है वो कोई मुजरिम नहीं है, मैंने इसलिए उसे अपने पास आने से रोका है। वो एक ऐसे अशआर लाया है कि अगर उसने कब्र अनवर पे आके पढ़ा और उन अशआर को पढ़ा तो मुझे कब्र से निकल कर रूमी के मुसाफा करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इस पर अमीर मक्का ने रूमी को कैद खाने से बड़ी इज्जत से निकाला और अपने सामने बिठाया और बड़ी तौकीर उनको दी। फिर उसके बाद रूमी से मुखातिब हुए और फरमाने लगे कि वो कौन से अशआर हैं, वो कौन से अशआर हैं जो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने पढ़ने थे। इस पर रूमी ने रोते हुए इल्तिजा करते हुए कहा कि वो अशआर ये हैं, वो अशआर ये हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार है और मेरी रूह पारा पारा हो गई है और मेरा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी आप मेरी जानिब कदम रंजा फरमाएं तो मैं गरीबो नातमा आपकी जूतियों के निशान पर जान कुर्बान कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने किए पर हैरान हूँ, पेशेमान हूँ और मैं गुनाहों से स्याह हो चुका हूँ। पेशेमानी और शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े महशर जब आपका शफाअत का बाजू उठेगा, आप जब गुनाहगारों की शफाअत करेंगे तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس وقت جامی کو اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ جامی ہیں، عبدالرحمن جامی ہے، عاشق رسول ہیں۔ ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی ان کے اقوال و افعال پہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے تن من میں سنبھالیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔